कैप्टन सूरी, pilot who flew hijacked IC-814 back home, now COO of Star Air. कैप्टन सूरी, कैप्टन सूरी पायलट, जो कि पायलट हैं या पायलट रहे, हु जिन्होंने, फ्लू उड़ाया था, हाईजैक्ड। देखो हाईजैक का मतलब होता है अपहरण कर लेना, और हाईजैक्ड मतलब जिसका अपहरण कर लिया गया हो। और उस प्लेन का नंबर जिसको हाईजैक किया गया था उसका नंबर था IC-814 बैक होम। बैक होम मतलब घर वापस, अर्थात इंडिया वापस। तो कैप्टन सूरी ये एक ऐसे पायलट थे जिन्होंने हाईजैक किए हुए IC-814 को उड़ाया था और उसको उड़ा करके वो इंडिया वापस लाए थे। तो नाउ अब COO, अब वो COO बन गए हैं। COO की फुल फॉर्म होती है चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, हिंदी में कहते हैं मुख्य परिचालन अधिकारी, ऑफ स्टार एयर। स्टार एयर एक विमानन कंपनी का नाम है, एयरलाइंस का नाम है। तो स्टार एयर के अब वो COO बन गए हैं। कौन? कैप्टन सूरी, जिन्होंने हाईजैक्ट किए हुए IC-814 प्लेन को उड़ा करके इंडिया में वो लेकर के आए थे। तो आप में से कितने लोगों ने सुना है कि भाई सन 2000 में 1 जनवरी 2000 को जो है मतलब ये वापस इंडिया में उस हाईजैक्ट किए हुए प्लेन को उड़ा करके लाए थे। और आपको ध्यान होगा, अगर आपने कभी इसको सुना हो या पढ़ा हो, कि उस समय क्या हुआ था कि आतंकवादियों ने प्लेन को हाईजैक कर लिया था, कंधार में उसको रखा गया था और उन्होंने डिमांड रखी थी कि आतंकवादियों को छोड़ो, तब हम इन पैसेंजर्स को रिलीज करेंगे। और अंतिम रूप से जो है आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा था, तब जा कर के उन्होंने जो है लोगों को आज़ाद किया था। तो क्या पहले कभी आपने इस घटना को पढ़ा है या सुना है? बताना ज़रा। चलिए पढ़ते हैं आगे। ये कैप्टन सूरी की फ़ोटो दी गई है और क्या डिटेल में लिखा है इधर उसको पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है कैप्टन SPS सूरी, जो कैप्टन SPS सूरी हैं, हु फ्लू जिन्होंने उड़ाया था, बैक वापस यानी कि उड़ा करके वापस इंडिया लाए थे, द हाईजैक्ड IC-814, ये प्लेन का नाम है, उसका प्लेन का नंबर है, फ्रॉम कंधार, कंधार से टू दिल्ली, दिल्ली, ऑन जनवरी 1, 2000, यानी कि 1 जनवरी 2000 को कैप्टन सूरी ने IC-814 विमान को, जो कि हाईजैक किया हुआ था, उसको उड़ाया था और उसको कंधार से दिल्ली लेकर के आए थे। हैज़ बीन अपॉइंटेड, तो अब वो अपॉइंट कर लिए गए हैं, उनकी नियुक्ति कर ली गई है चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर यानी कि COO के रूप में, मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में, ऑफ इंडियाज बिगेस्ट, भारत की सबसे बड़ी रीजनल क्षेत्रीय एयरलाइन, एयरलाइन में जिसका नाम है स्टार एयर। तो स्टार एयर में उनको COO बना दिया गया है। फॉर्मर डायरेक्टर ऑपरेशंस ऑफ एयर इंडिया, फॉर्मर का मतलब होता है भूतपूर्व, डायरेक्टर, ये भूतपूर्व डायरेक्टर हैं, पहले डायरेक्टर रहे हैं कहाँ? ऑपरेशंस, ऑपरेशन के, परिचालन के, कहाँ पे? एयर इंडिया, एयर इंडिया में। हु वर्कड विद स्पाइस जेट, और इन्होंने जो है स्पाइस जेट के साथ भी काम किया है। फॉर नियरली ए डिकेड, डिकेड का मतलब होता है दशक, यानी कि 10 सालों का जो एक टाइम स्पैन होता है उसको डिकेड कहते हैं। तो इन्होंने 1 डिकेड तक जो है लगभग काम किया है स्पाइस जेट के साथ। आफ्टर रिटायरिंग, रिटायर होने के बाद, फ्रॉम AI, AI का मतलब है एयर इंडिया, इन नवंबर 2024, और ये AI से जो है नवंबर 2014 में रिटायर हो गए थे। कैप्टन सूरी नाउ 69, कैप्टन सूरी अब जो है 69 साल के हैं। हैड टू स्पेंड ए नाइट इन कंधार, हैड टू स्पेंड ए नाइट, इन्हें एक रात गुजारनी पड़ी थी इन कंधार, कंधार में, अलोंग विद कैप्टन JRD राव, और इनके साथ में थे कैप्टन
J.R.D. राव यानी कि दूसरे एक पायलट जिनका नाम J.R.D. राव था, एंड 2 इंजीनियर्स, और 2 इंजीनियर भी इनके साथ थे, फ्रॉम अर्सवाइल। अर्सवाइल का मतलब होता है पहले का, ठीक है। इंडियन एयरलाइंस इवन आफ्टर ए रिलीफ एयरक्राफ्ट फ्लू बैक। देखो, रिलीफ एयरक्राफ्ट का मतलब राहत पहुंचाने वाला एयरक्राफ्ट। जब वहाँ पे, कहने का मतलब मैं आपको थोड़ा सा समझाऊँ आसान तरीके में, कि जब आतंकवादियों ने प्लेन को हाईजैक कर लिया, उसको कंधार ले गए, तो उसके अंदर चूंकि भारत के भी पैसेंजर थे, तो भारत से एक प्लेन उन पैसेंजर्स को लेने के लिए गया था, तो उस प्लेन को क्या कहा गया? रिलीफ एयरक्राफ्ट, ठीक है। तो क्या हुआ था? इवन आफ्टर ए रिलीफ एयरक्राफ्ट फ्लू बैक, जब जो रिलीफ एयरक्राफ्ट भेजा गया था, जब वो वापस आ गया था इंडिया में, क्रू एंड पैसेंजर्स ऑफ, क्रू को लेकर के यानी कि चालक दल के सदस्यों को लेकर के, एंड पैसेंजर्स और यात्रियों को लेकर के, ऑफ IC-814 टू दिल्ली, यानी कि इस हाईजैक प्लेन में जो क्रू मेंबर थे और जो यात्री थे, तो उनको लेकर के जब ये प्लेन वापस आ गया था दिल्ली में ऑन दिसंबर 31, 1999, 31 दिसंबर 2019 को, तो ये प्लेन तो वापस आ गया था, लेकिन इन 4 लोगों को वहाँ पे रुकना पड़ गया था। ये नहीं आया था हाईजैक्ट किया हो, हाईजैक प्लेन में जो इंडिया के लोग फंसे हुए थे उनको लाने के लिए जो एक रिलीफ एयरक्राफ्ट भेजा था। कैप्टन सूरी हैज फ्लोन द एब्रो, कैप्टन सूरी ने एब्रो को उड़ाया है। बोइंग 737, बोइंग 373 को उड़ाया है, क्लासिक को उड़ाया है, NG को उड़ाया है, एंड मैक्स को भी उड़ाया है, एंड एयरबस A300 इसको भी उड़ाया है, एंड A330 इसको भी उड़ाया है, एंड अर्न 32,700 फ्लाइंग आवर्स, और इन्होंने 32,700 घंटे प्लेन उड़ाने का वर्क एक्सपीरियंस इनका रहा है। इन्हें करियर, अपने करियर में, दैट स्टार्टेड इन 1978, और इनका ये जो करियर था एक पायलट के रूप में, ये 1978 में शुरू हुआ था, और तब से लेकर के रिटायरमेंट तक जो है इन्होंने अपना टोटल, मतलब इनका जो फ्लाइंग एक्सपीरियंस रहा है, तो वो 32,700 घंटे का रहा है। पायलट्स कैन फ्लाई टिल दे टर्न 65, और ये जो पायलट्स होते हैं कैन फ्लाई, ये उड़ा सकते हैं प्लेन को, टिल दे टर्न 65, जब तक उनकी उम्र 65 साल नहीं हो जाती, तब तक जो है प्लेन को उड़ा सकते हैं। ही जॉइंस संजय गोदावत ग्रुप्स स्टार एयर, ही जॉइंस, वो ज्वाइन करते हैं संजय गोदावत ग्रुप्स एयर स्टार, संजय गोदावत ग्रुप का जो ये एयर स्टार एयरलाइन है, इसको एट ए टाइम, एक ऐसे समय पर, व्हेन इट हैज़ मेजर ग्रोथ प्लान्स, व्हेन जब इट हैज़ ये रखता है मेजर बड़ा बड़ा, ग्रोथ प्लान प्रगति के प्लान, है नी। तो स्टार एयर जो है, तो ये बड़े प्लान इसके हैं भविष्य में उन्नति करने के, तो ऐसे समय में इन्होंने इसको ज्वाइन किया है। करंटली ऑपरेटिंग ए फ्लीट, करंटली फिलहाल ऑपरेटिंग, ये चला रहा है, ए फ्लीट एक बेड़ा, ऑफ 11 एम्ब्रियर्स, यानी कि जो स्टार एयर है, तो फिलहाल इसके पास 11 जो है एम्ब्रियर्स हैं जिसके साथ ये ऑपरेट कर रहा है। इट कुड प्लेस ए साइजेबल ऑर्डर, साइजेबल का मतलब होता है बड़ा, और ये एक बड़ा ऑर्डर दे सकता है फॉर द एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट के लिए, नेक्स्ट ईयर, अगले साल। फिलहाल 11 उड़ा रहा है, अगले साल बड़ा ऑर्डर भी दे सकता है। एंड हैज़ सेट ए टारगेट, और इसने एक टारगेट सेट करा है, हैविंग 50 एयरक्राफ्ट, के ये 50 एयरक्राफ्ट रखेगा अपने पास, 50 एयरक्राफ्ट अपने बना लेगा, एंड चॉपर्स और हेलीकॉप्टर बना लेगा इन इट्स फ्लीट, अपने बेड़े में,
बाई 2030 तक। यानी कि इस समय इसके बेड़े में, इसके फ्लीट में कितने हैं? केवल 11 हैं, लेकिन इसका टारगेट है कि 2030 तक इस संख्या को बढ़ा करके हमें 50 करना है। हमारे बेड़े में 50 एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर होंगे, ऐसा टारगेट इसने सेट किया है। कैप्टन सूरी हैड ट्रेवल्ड, कैप्टन सूरी हैड ट्रेवल्ड, कैप्टन सूरी ने यात्रा की थी ऑन IA एयरबस A320 रिलीफ फ्लाइट। देखो, जो दिल्ली से कंधार गया था ना प्लेन, वहाँ पे हाईजैक्ट किए हुए पैसेंजर्स को लेने के लिए, तो वो कौन सा था? वो इंडियन एयरफोर्स का एयरबस था। A320 प्लेन था एक, और इसको रिलीफ फ्लाइट कहा गया था फ्रॉम दिल्ली टू कंधार, जो दिल्ली से कंधार गया था विद द नेगोशिएटर। और इसमें नेगोशिएटर गए थे, यानी कि आतंकवादियों से बातचीत करने वाले लोग भी गए थे, जो सौदेबाजी उनसे कर सके, भाई किस शर्त पे जो है छोड़ोगे हमारे लोगों को। एंड ए टीम, और एक टीम गई थी ऑफ एक्स्ट्रा क्रू मेंबर्स। एक्स्ट्रा क्रू मेंबर की, क्रू मेंबर का मतलब होता है चालक दल के सदस्य, ठीक है। तो चालक दल के सदस्यों की भी एक टीम गई थी ऑन December 26, 1999, 26 दिसंबर 1999 की बात ये है। ऑन द मॉर्निंग ऑफ January 1, 2000, ऑन द मॉर्निंग सुबह को ऑफ January 1, 2000, 1 जनवरी 2000 की सुबह को, when the Taliban had let the hijackers go, when जब the तालिबान ने had let the hijackers go, हाईजैकर को जाने दिया था। हाईजैकर कौन? प्लेन को हाईजैक करने वाले लोग, जिन्होंने प्लेन को का अपहरण कर लिया था, तो उन लोगों को जाने दिया था, यानी कि उन आतंकवादियों को जाने दिया था। अलोंग विद द रिलीज्ड टेररिस्ट, अलोंग विद साथ रिलीज्ड छोड़े हुए टेररिस्ट आतंकवादी। तो जो आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा था, तो उनके साथ इन हाईजैक करने वाले लोगों को जब तालिबान ने जाने दिया, तो क्या था कि कैप्टन सूरी सेड, कैप्टन सूरी ने कहा, ही वांटेड, वो चाहते थे, टू लीव, छोड़ना। छोड़ना मतलब ये वहाँ से इंडिया आना चाहते थे तभी प्लेन लेकर के, बट लेकिन वॉज डिनाइड, इनको इनकार कर दिया गया था परमिशन देने से, टू टेक ऑफ करने की, यानी कि उड़ने की परमिशन इनको नहीं दी गई थी। तो इसलिए सेम डे जो है वहाँ से नहीं आ पाए थे। आफ्टर लैंडिंग इन कंधार, आफ्टर लैंड करने के बाद इन कंधार में, देखो टेक ऑफ का मतलब होता है प्लेन का ज़मीन से हवा में उड़ जाना, और लैंड का मतलब होता है प्लेन का हवा से ज़मीन पे उतर जाना। तो आफ्टर लैंडिंग द कंधार में लैंड करने के बाद, कैप्टन सूरी एंड 25 to 30 अदर क्रू मेंबर्स, कैप्टन सूरी और अन्य 30 से 35 जो क्रू मेंबर थे, जो चालक दल के सदस्य थे, यूज्ड टू स्लीप, तो ये सोया करते थे। देखो, जहाँ पे यूज्ड टू आ जाता है तो वहाँ पे एक आदत प्रकट हो जाती है, जो काम रिपीटेडली होता है, बार बार होता है, तो यूज टू वहाँ पे प्रयोग किया जाता है पास्ट टेंस में। तो ये जब कंधार में ये थे तो ये सोया करते थे इन A320 जो ये प्लेन ये लेकर के गए थे, रिलीफ एयरक्राफ्ट, इसमें ये सो जाया करते थे। बट दैट एयरक्राफ्ट टुक ऑफ फॉर दिल्ली, लेकिन ये एयरक्राफ्ट जो है वो दिल्ली को आ गया था ऑन December 31, 31 दिसंबर को। एंड स्लीपिंग इनसाइड, और सोना इनसाइड अंदर द हाईजैक्ट A300, तो A300 जो हाईजैक्ट प्लेन था, इसके अंदर सोना, विच हैड ए टेरिबल स्ट्रेंच, विच जो हैड रखता था ए टेरिबल स्ट्रेंच, टेरिबल का मतलब भयानक, स्ट्रेंच का मतलब होता है बदबू, तो इसमें बुरी बदबू फैल गई थी बाय देन, उस समय तक, क्योंकि कई दिन हो गए थे ना इसको हाईजैक किए हुए प्लेन को, किसी को कहीं आने जाने नहीं दिया गया था, ना नहाने, ना ये करने, टॉयलेट करना, ये सब, मतलब सब कुछ उस प्लेन के अंदर ही हो रहा था। तो आप लगा सकते हो कि मतलब कितना बदबू उसके अंदर फैल गई होगी।
तो वॉज नॉट पॉसिबल, तो ये संभव नहीं था फॉर आई ए क्रू लेफ्ट बिहाइंड, यानी कि ये 4 लोग जो इंडियन एयरफोर्स के चालक दल के सदस्य कंधार में रह गए थे, तो इनके लिए उसमें सोना संभव नहीं था, क्योंकि उसमें बहुत ख़तरनाक बदबू फैल रही थी। और जिसमें पहले सो जाया करते थे, जो रिलीफ एयरक्राफ्ट था, तो वो 31 दिसंबर को जो है इंडिया वापस आ गया था। इन 4 लोगों को वहाँ पे छोड़ दिया गया था कि तुम इसको बाद में ले आना। द बेस्ट थिंग वी हर्ड, सबसे अच्छी बात जो हमने सुनी थी वो थी द IAF कंट्रोलर, जो इंडियन एयरफोर्स का कंट्रोलर थे, टेलिंग अस, उन्होंने जब हमें बताया वेलकम होम, इंडिया में तुम्हारा स्वागत है। होम का मतलब घर अर्थात इंडिया। इंडिया में तुम्हारा स्वागत है। यू आर क्लियर्ड स्ट्रेट फॉर दिल्ली, अब तुम बिल्कुल सीधा दिल्ली आ सकते हो। दिल्ली के सारे रास्ते, सारे दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं, अर्थात दिल्ली का दिल तुम्हारे लिए खुला है। जस्ट बिफोर एंटरिंग, और ये शब्द हमने तब सुने जब हम प्रवेश करने ही वाले थे, द इंडियन एयर स्पेस, जो भारतीय एयर स्पेस है उसके अंदर। कैप्टन सूरी हैड रिकॉर्डेड, कैप्टन सूरी ने ये बात जो है रिकॉल की। रिकॉल का मतलब होता है याद करना। कैप्टन सूरी ने ये बात याद की। कहानी आपको समझ में आ गई ना? अब आप लगा सकते हो कि किस तरह से वो लोग इतने दिन रहे होंगे उस प्लेन के अंदर जब उनको हाईजैक करके रखा गया, और जो एकदम बेसिक एमिनिटीज़ थी वो सब भी वो जो है मतलब उपयोग में नहीं ला पा रहे होंगे, और क्या कंडीशन वहाँ पे रही होगी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग दिस न्यूज़ टिल लास्ट।